ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट 3 में से। सीरीज है 2025, पेपर कोड इज 5543 और सेक्शन ए ही हम कर रहे हैं। दीज आर द फिजिकल कांस्टेंट्स। अब इसमें दिया है 2 पॉइंट चार्जेस क्यू एंड नेगेटिव क्यू आर हेल्ड आर डिस्टेंस अपार्ट इन फ्री स्पेस। So there are two charges, q and negative q. They are held at a distance r. So these are the unlike charges. So force between them would be along the line joining these two charges. So 1 upon 4 pi epsilon naught q into negative q by r square. I can write it as negative 1 upon 4 pi epsilon naught q into q by r square. अब इसमें दिया है कि it's given a uniform electric field is applied in the region perpendicular to the line joining the two charges. So इस region में to the perpendicular to the line joining the two charges यहाँ पे लगा दी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब which one of the following angles with the direction of the net force? So net force ही पहले फाइंड आउट करते हैं और हमें चाहिए एंगल। तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाएगी, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज, इसको मान लेते हैं F2। सो F इज इक्वल टू आ जाएगा Q इंटू ई। अब जो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड है that will be given by, so electric field is perpendicular to the line joining the two charges. So force F2 जो है, this force हम मान लेते हैं ये force इधर को, इन दोनों के बीच में जो force है वो F1 है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगा रही है दैट इज F2, वो भी इन दोनों को जो लाइन जॉइन कर रही है उसके परपेंडिकुलर ही होगी F2। तो F2 is given by, this force is given by the charge Q into E according to this formula. ओके, अब हमें फाइंड करनी है नेट फोर्स। तो नेट फोर्स ऑन चार्ज दिस चार्ज। अब क्वेश्चन में यहाँ दिया है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स विद द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज क्यू। तो पहली जो फोर्स थी दैट वाज विच वाज ऑन चार्ज क्यू वाज दिस F1, the small q due to this capital Q charge is this force, and due to this electric field is this, और ये नेगेटिव है आपका। मैंने यहाँ पे सिर्फ, हम अगर इसके मैग्नीट्यूड लें, मैग्नीट्यूड हम बाद में लेंगे, अब निकालते हैं नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज। सो नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज विल बी F1 प्लस F2। ओके, तो अगर मैं इनको वेक्टर फॉर्म में ले लूँ, सो दिस इज वेक्टर, नेगेटिव लगा रखा है इधर। ओके, अब नेट फोर्स जो हो जाएगी, सो दैट वुड द वेक्टर सम ऑफ दीज टू फोर्सेस will be the vector sum of these two forces. So the net force on charge negative q will be the vector sum of these forces, and these are, ये हो जाएगा वेक्टर सम ऑफ दीज फोर्सेस है। निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मान लेते हैं कि ये नेट फोर्स जो है ये बना रही है इसके साथ एंगल थीटा, ये जो नेट फोर्स है। तो this is acting along the y axis and this is acting along the x axis। तो अगर ये फोर्स हो जाएगी F2 एंड दिस फोर्स इज F1, वी नॉट हैव टू वरी अबाउट द डायरेक्शंस, क्योंकि हम इसमें tan थीटा लेने वाले हैं। तो tan थीटा हो जाएगा आपका F2 बाय F1। वी जस्ट हैव टू पुट इन द मैग्नीट्यूड। तो F2 का जो मैग्नीट्यूड मैं यहाँ डालता हूँ, मैं इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ। तो मैग्नीट्यूड अगर मैंने F2 का लिया, सो दैट इज Q इंटू ई। F1 जो है वो है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q बाय R स्क्वायर। Q gets cancelled, so this is tan theta is equal to हो जाएगा आपका E into this is 4 pi epsilon naught। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। सो दिस इज 4 pi epsilon naught into E, और R स्क्वायर भी ऊपर आ गया, नीचे रह गया आपका Q, और थीटा हो जाएगा आपका, सो दिस थीटा ये हो जाएगा tan inverse, this is the angle 4 pi epsilon naught E R square by Q,
and if you have to match the option, so that is the first one, tan inverse 4 pi epsilon naught E r square 4 pi epsilon naught E r square by Q. So A is the correct answer here. Question number first, A is the correct answer.